आज हम क्लास 12 बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को बिल्कुल जीरो से समझेंगे। इस लेक्चर के बाद आपको इस चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट स्टोरी की तरह याद रहेगा। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का काम फ्लावर करता है, इसलिए फ्लावर को एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। फ्लावर के अंदर दो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एंड्रीसियम, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमन से मिलकर बना होता है। दूसरा होता है गाइनीशियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टल्स या कार्पल्स से मिलकर बना होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, एंड्रीसियम पॉलन बनाता है और गाइनीशियम सीड्स बनाने की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। चलिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिटेल में समझते हैं। हर स्टेमन के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एंथा कहते हैं। इसी एंथा के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। एक टिपिकल एंथा बिलोब्ड होता है, मतलब उसके दो लोब्स होते हैं। यूजली द कूस भी कहते हैं क्योंकि यूएसएमई दुदिका होते हैं। और उस टेट्रांस्पोरेंजिएट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक्स होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एंथा के अंदर 4 छोटे चैम्बर्स होते हैं जहां पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। सवाल आता है कि पॉलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं? हर माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल 4 लेयर्स से बनी होती है। सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर एंडोथीशियम होता है, फिर मिडिल लेयर्स होती हैं और सबसे अंदर टेप्टम होता है। इन चारों लेयर्स में सबसे इम्पोर्टेंट टेप्टम है क्योंकि ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर टेप्टम प्रॉपर्ली फंक्शन ना करे तो पॉलन ग्रेन्स हेल्दी नहीं बन पाते। माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में एक टिश्यू होता है जिसे स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। इसी टिश्यू की सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन जाती हैं। हर माइक्रोस्पोर मदर सेल मायोसिस करती है। मायोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो एक ग्रुप में अरेंज्ड होते हैं। इस ग्रुप को टेट्राड कहते हैं। बाद में ये माइक्रोस्पोर्स अलग होकर मैच्योर पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर समझते हैं। पॉलन ग्रेन मेल गमीटोफाइट होता है। इसकी वॉल 2 लेयर्स की बनी होती है। बाहर वाली लेयर को एक्साइन कहते हैं और अंदर वाली लेयर को इंटाइन। एक्साइन स्पोरोफोलेनन नाम के एक बहुत हाई रेजिस्टेंट सब्सटेंस से बनी होती है। ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड के सबसे टफ मटेरियल्स में से एक माना जाता है। एक्साइन में कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें जर्म पॉज कहते हैं। जब पॉलन जर्मिनेट करता है तो इसी जर्म पो से पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। इंटाइन सेल्यूलोस और पेक्टिन की बनी होती है और ये इनर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज होते हैं तब उनमें या तो 2 सेल्स होते हैं या 3 सेल्स। 2 सेल्ड पॉलन में एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब बनाती है, जबकि जेनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गेमीट्स बनाती है। अगर पॉलन रिलीज होने से पहले हाई जेनरेटिव सेल डिवाइड हो जाए तो पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड हो जाता है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गेमीट्स होते हैं। चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टल या कार्पल कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर होता है और पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। स्टाइल एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब ट्रैवल करती है। सबसे नीचे ओवरी होती है और इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक ओव्यूल के भी कई इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं।
फनकल एक स्टॉक होता है जो ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करता है। इंटेग्यूमेंट्स प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोपाइल एक छोटा ओपनिंग होता है जिसके थ्रू बाद में पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। ओव्यूल के सेंटर में न्यूसेलस होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसी न्यूसेलस के अंदर फीमेल गमीटोफाइट डेवलप होता है। न्यूसेलस के अंदर एक स्पेशल सेल डिफरेंशिएट होती है जिसे मेगास्पोर मदर सेल या एमएमसी कहते हैं। ये सेल भी मायोसिस करती है और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाती है। लेकिन इन 4 मेगास्पोर्स में से सिर्फ एक फंक्शनल होती है, बाकी 3 डिजेनरेट हो जाती हैं। ये एक फंक्शनल मेगास्पोर बार बार माइटोसिस करके एम्ब्रियो सैक बनाती है। इस पूरी प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियो सैक फीमेल गमीटोफाइट होती है। मैच्योर एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होती है। इसकी अरेंजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। माइक्रोपाइला एंड पर एग अपैरेटस होता है जिसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं। सेंटर में एक लार्ज सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। चलाजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना। ध्यान रहे, पॉलिनेशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सिर्फ पॉलन का ट्रांसफर होता है। पॉलिनेशन 2 तरह की होती है। अगर पॉलन सेम फ्लावर या सेम प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफर हो तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर पॉलन एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफर हो तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन ट्रांसफर करने वाले एजेंट्स 2 कैटेगरीज के होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक एजेंट्स में विंड और वाटर आते हैं, जबकि बायोटिक एजेंट्स में मेनली एनिमल्स, स्पेशली इंसेक्ट्स, बर्ड्स और बैट्स पॉलन ट्रांसफर करते हैं। ए फ्लैट समझते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। जब पॉलन स्टिग्मा पर लैंड करता है तब उसके बाद जो भी इवेंट्स होते हैं उन सबको मिलाकर पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। सबसे पहले स्टिग्मा चेक करता है कि पॉलन कंपैटिबल है या नहीं। अगर पॉलन कंपैटिबल होता है तो वो जर्मिनेट करता है और एक पॉलन ट्यूब डेवलप होती है। ये पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू ग्रो करती हुई ओवरी तक पहुंचती है और फिर ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है। आखिर में पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो एसेसी के एक सिनर्जिड के अंदर अपने 2 मेल गेमीट्स रिलीज कर देती है। लेकिन अगर पॉलन इनकम्पैटिबल हो तो स्टिग्मा उसके जर्मिनेशन को रोक देता है। इस सिचुएशन में पॉलन ट्यूब बनती ही नहीं और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ए फ्लैट आते हैं एंजियोस्पर्म्स की सबसे यूनिक प्रोसेस पर, जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में 2 फ्यूजन इवेंट्स होते हैं। पहला फ्यूजन होता है सिंगमी। इसमें एक मेल गेमीट एग सेल के साथ फ्यूज करता है और एक डिप्लॉयड जाइगोट 2N बनाता है। ये जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो डेवलप करता है। दूसरा फ्यूजन होता है ट्रिपल फ्यूजन। इसमें दूसरा मेल गेमीट सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। इस फ्यूजन से ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3N बनता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में प्रेजेंट होता है। क्योंकि एक हाई एम्ब्रियो एसेसी के अंदर 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म्स में इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ए फ्लैट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये समझते हैं। सिंगमी से बना हुआ जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ट्रिपल फ्यूजन से बनी हुई प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करके एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है। एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
एक इम्पॉर्टेंट NCERT पॉइंट याद रखना है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हमेशा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले शुरू होता है। फ्लैट एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपिंग एम्ब्रियो कई स्टेजेस से पास करता है। सबसे पहले प्रोएम्ब्रियो स्टेज आती है, इसके बाद ग्लोब्यूलर स्टेज और फिर हार्ट शेप्ड स्टेज आती है। इन स्टेजेस के बाद एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कोटालीडन्स होते हैं और एक एम्ब्रियनल एक्सिस होती है। एम्ब्रियनल एक्सिस के अपर पार्ट को एपिकोटाइल और लोअर पार्ट को हाइपोसियोटाइल कहते हैं। वहीं मोनोकॉट एम्ब्रियो में सिर्फ एक हाई कोटालीडन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर के कुछ पार्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बन जाती है और ओव्यूल्स डेवलप होकर सीड्स बन जाते हैं। इसी वजह से फर्टिलाइज्ड फ्लावर इवेंचुअली फ्रूट प्रोड्यूस करता है। फ्लैट बात करते हैं अपोमैक्सिस की। नॉर्मली सीड फॉर्मेशन के लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी होता है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म्स, स्पेशली ग्रासेस में बिना फर्टिलाइजेशन के भी सीड बन जाता है। इसी फिनोमिनन को अपोमैक्सिस कहते हैं, यानी सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इक्वल्स अपोमैक्सिस। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में अपोमैक्सिस का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इससे डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाली प्लांट्स की सेम क्वालिटी नेक्स्ट जनरेशन में भी मेंटेन की जा सकती है। आखिरी टॉपिक है पॉलीएम्ब्रियनी। नॉर्मली एक सीड के अंदर एक हाई एम्ब्रियो होता है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म्स में एक हाई सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियोज डेवलप हो जाते हैं। इस फिनोमिनन को पॉलीएम्ब्रियनी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, 1 सीड राइट पॉइंटिंग एरो मोर देन 1 एम्ब्रियो इक्वल्स पॉलीएम्ब्रियनी।